नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है विजया एकादशी। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार विकट से विकट परिस्थिति जहाँ पे हार निश्चित है, वहीं पर विजया एकादशी की व्रत करने से विजय प्राप्ति होती है। तो समझ सकते हैं कि ये एकादशी कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण है। कोई भी एकादशी की व्रत में हम भगवान श्री विष्णु नारायण साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। आपके पास अगर विग्रह है, फोटो है, तो आप उनको पूजा में जरूर शामिल कीजिएगा। आज मैं इस पूजा में आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा करके बताती हूँ। जिनके पास माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु नारायण नहीं है, वो लड्डू गोपाल जी की भी इसी तरह से पूजन और सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आरती की थाल पहले ही तैयार करके रख दिया, दीपक प्रज्वलित कर दिया है और छोटा सा हमारे लड्डू गोपाल जी, इनको सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। आप इस दिन विशेष मनोकामना के लिए कच्चे दूध से भगवान को दे सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ी सी ठंडे के समय हो रहा है अभी भी, तो इसलिए थोड़ा सा जो पंचामृत यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। भगवान का जो स्नान जल है ये तुलसी में आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा परिमाण में है तो फिर थोड़ा सा तुलसी में डालिए, बाकी जल जो है दूसरी चीज़ में, दूसरे पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद भगवान को बढ़िया तरीके से हम इत्र मालिश करेंगे। आप सभी को पता होगा, जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो भी कंटिन्यूअस हमारे वीडियोस देखते हैं, कि इत्र मालिश करने से हमारे शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शुक्र हमें बहुत धन संपत्ति समृद्धि देते हैं, साथ ही में सुख शांति देते हैं। इसीलिए देखिए, शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद भगवान को हम पीला कलर का ड्रेस पहनाया है। और आज के दिन ध्यान रखिएगा कि चावल का व्यवहार बिल्कुल नहीं होता है। एकादशी में चावल खाना, चावल का दान करना, चावल से पूजा करना, यानी कि चावल का किसी भी प्रकार के यूज़ करना मना होता है। इसीलिए हम तिल का आसन लगाएंगे, तिल से पूजा करेंगे। अब इसके बाद हम चंदन से भगवान को टीका करेंगे, घंटी और दीपक का भी पूजन करेंगे। फिर आपके पास जो भी फूल है उससे भगवान को अच्छी तरह से सजा लीजिएगा। अगर आपके पास पीला फूल है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पीला रंग जो होता है भगवान श्री विष्णु नारायण का सबसे प्रिय रंग होते हैं। तो इस पूजा में खुद भी पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं और साथ ही में जितने भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप भोग यूज़ करें, फल यूज़ करें, कपड़े यूज़ करें, तो सभी चीज़ अगर पीला हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए, हम धूप दिखाएंगे, भगवान को दीप दिखाएंगे। पंचोपचार पूजा करना आवश्यक होता है, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य और साथ में पुष्प और सुगंधी रहता है। तो ये 5 प्रकार का चीज़ें हमें जरूर भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद देखिए, ये जो एकादशी की व्रत होता है, ये 3 दिन की व्रत होता है। दशमी के कुछ नियम होते हैं, एकादशी के कुछ नियम होता है और साथ में द्वादशी के कुछ नियम होता है। यह व्रत संपूर्ण रूप से फलाहारी होते हैं। तो आप यहाँ पे फल की भोग चढ़ा सकते हैं या फल से बना हुआ कोई भी भोग आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्ते देना बिल्कुल ना भूलें, साथ में आप 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे। तो एकादशी का संपूर्ण नियम क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें आपको एकादशी, द्वादशी और दशमी के संपूर्ण नियम के बारे में जान सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान को हम आह्वान करेंगे, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। इस तरह से भगवान को भोग लगाएंगे। आज के दिन विशेष मनोकामना पूर्ण करने के लिए हवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत ही सरल विधि से हम यहाँ पे हवन करेंगे। एकादशी के दिन हवन हम कैसे करते हैं, तिल की हवन कैसे करते हैं, ये सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए और इसी तरह का और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े भी रहिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने एक गोबर के जो कंडे होते हैं वो हमने घर पे ही बनाया है, ये उपले। तो ये हमने ले लिया, ऊपर से हमने घी रखा है। थोड़ी सी ठंडी है इसलिए घी जम जाता है, तो आप घी को थोड़ा सा गला के यूज़ कर लीजिएगा। और इसके बाद जहाँ पे हम पूजा करेंगे, जहाँ पे हम हवन करेंगे, उस पात्र को हम पूजा कर लेंगे। आप बड़ी सी दिया भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर हवन पात्र है तो आप वहाँ पे भी हवन कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण का नाम लेते हुए हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे और सबसे पहले अग्निदेव को आह्वान करेंगे। इसके बाद देखिए, 2 आहुति हमें गौरी गणेश जी के नाम पर देना होता है। इसके बाद आप नवग्रह के नाम पर आहुति दे सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम नवग्रह देवताय नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए आप आहुति दे सकते हैं। आप अपने कुल देवी, गांव देवी, घर के जो स्थानीय देवी देवता है, इनके नाम पे भी आहुतियाँ दे सकते हैं। आहुति देने के बाद लास्ट में भगवान श्री विष्णु नारायण के या भगवान श्री कृष्ण के या गोपाल जी के, जिनके भी आप पूजन कर रहे हैं, उनके नाम के मंत्र उच्चारण करते हुए आहुति जरूर दीजिएगा। 11, 21 या 108 बार आहुति दे सकते हैं। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ा है वो भोग भी भगवान को जरूर अर्पण किया जाता है हवन के थ्रू। कहते हैं कि हवन में जो हम भोग चढ़ाते हैं ये भगवान को डायरेक्टली
चढ़ जाता है। इसीलिए हमें हवन में भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी गोगुल चढ़ाएंगे। और बहुत जगह पे देखिए ये मानते हैं कि लोबा नहीं चढ़ाया जाता है, तो आपने अपने मान्यता अनुसार पूजा कीजिए। घर के सभी का नियम है, किसी का देखा देखी हमें नकल नहीं करना चाहिए। जिनको नियम नहीं पता है वो इस विधि से पूजन कर सकते हैं। बाकी जिनके जिनके घर में जो जो नियम है अपने घर का नियम जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह से हम पूरे हवन को संपूर्ण करते हैं। हवन संपूर्ण जैसे ही हो जाता है उसके बाद हम आरती कर लेंगे। जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उसी से आरती कर सकते हैं, या आप चाहे तो कपूर की भी आरती कर सकते हैं। आप आरती हो जाने के बाद आप व्रत कथा जरूर पढ़िएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे ही हमारा हवन संपूर्ण हो जाता है हाथ में थोड़ी सी हमें जल लेना है और हवन के चारों तरफ 3 बार इस तरह से घुमा लेना है और हवन को शांत कर देना है। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो चीज़ों को शांत करना जरूरी होती है, लेकिन अग्नि के अंदर पानी नहीं डालनी है। इसके बाद हाथ में एक फूल ले लीजिए। अगर आपके पास सुबेरे समय है तो व्रत कथा सुबेरे पढ़ लीजिएगा, और अगर समय नहीं है तो आप शाम के समय भी पढ़ सकते हैं। जब भी व्रत कथा पढ़ेंगे घर के सभी मेंबर अगर एक साथ होते हैं तो हमें चीज़ों के बारे में बहुत सारे ज्ञान अर्जन होता है। पता चलता है कि यह व्रत क्यों किया जाता है, किसने किया था, क्या फल मिला था और इस व्रत का क्या खासियत है। तो इन सभी चीज़ों का बारे में हमें बुक से यानी कि पुस्तक से पता चल जाता है। तो इसीलिए व्रत कथा हमें ज़रूर सुननी या पढ़नी चाहिए। व्रत कथा होने के बाद हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप भोग प्रसाद सभी को बांट सकते हैं। शाम को फिर से आपको आरती करनी है इसी तरह से। और आज के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, तो आप चाहे तो रात्रि जागरण हरि नाम जप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। और हाँ, द्वादशी के दिन पारण के समय ही हमें पारण करनी है। पारण आप तुलसी दल युक्त जल पीकर भी कर सकते हैं। समय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप लोगों का कमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कितना अच्छा लगा है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप केवल मात्र पूजा नाम जप कर सकते हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो व्रत नहीं रखते हैं क्या वो पूजा कर सकते हैं। हर बार क्वेश्चन आते हैं।